हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है डे 9 और मेरा कोई चैलेंज वैलेंज नहीं है। आज जो है मैं अपने छत पे हूँ और बारिश की वजह से बहुत कुछ जो है यहाँ पे बर्बाद हो चुका है। खैर मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही, बारिश का तो आना जाना है ही। तो मैं बात कर रही हूँ कि मैं आपको ना एक अपनी तरह से ओपिनियन देना चाहती हूँ। मेरा ओपिनियन है कि डोंट ट्रस्ट एनीवन एनीबॉडी। किसी पे भी विश्वास जो होता है वो हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए कब आपको क्या मिल जाए, ठीक है, कब आपको धोखा मिल जाए वो आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं यही बोलूँगी कि मतलब जो इंसान से ना टच में रहिए, लेकिन उतने टच में मत रहिए जिससे वो आपका फ़ायदा उठा ले। क्योंकि मैंने बहुत देखा है, एक्चुअली होता क्या है, अगर आप कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर आप कर रहे हैं ना तो उस चीज़ को आप हाइडली कीजिए, मतलब हाइड कर दीजिए, हाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हाइड रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी को अपना मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट बात है, हमें उनको बता दिए, तो उससे क्या हमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि उस इंसान को तो ये बात पता है ना। और आपको पता है कोई भी आप मार खाओ, किसी से मत खाओ। मार खाने का मतलब ये नहीं कि कोई थप्पड़ मार रहा है, ये वो। मार खाने का मतलब है कि हम उस इंसान से मार खा जाते हैं जिससे हम सच बताते हैं। इनफैक्ट ये मेरे साथ भी हुआ है। तो धोखा एक बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि इसमें विश्वास टूटता है। बहुत कुछ जो ऐसा होता है, मतलब जो एक जीने की अपेक्षा होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है जब विश्वास धोखेबाज लोग जब धोखा करते हैं। तो मेरा तो यही है, मेरा खुद का ओपिनियन यही है, लेकिन मैं ये खुद अपने आप को समझा नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं ये चीज़ कह रही हूँ आप लोगों को कि प्लीज़, क्योंकि जो भी मेरे लाइफ में चल रहा है ना, इससे मुझे एक चीज़ तो लेसन हो रहा है, मतलब मुझे एक चीज़ का लेसन जो है वो मिल रहा है। वो लेसन ये है कि मुझे अपने लाइफ में ग्रो करना चाहिए। क्योंकि विदाउट ग्रो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। क्योंकि अगर आप किसी पर डिपेंड है तो वो हमेशा आपको डिपेंड रखने की कोशिश और दबाने की कोशिश करता रहेगा। आपको मूव ऑन भी नहीं करने देगा, दबा के रखेगा। और प्लस वो ये भी नहीं, कोशिश भी नहीं करेगा कि हमें, मतलब कि उसकी तरफ से जो गलती हो, मेरी तरफ से जो गलती हो रही है, मैं उसे सुधार करूँ। तो बस वो है कि आपका नुकसान करेंगे, फ़ायदा कुछ उन्हीं का फ़ायदा है। क्योंकि अगर उनको पता रहेगा आपकी वीकनेस तो आप पे अटैक करेंगे। वीकनेस पता नहीं रहेगी तो कोई अटैक नहीं करेगा। तो मेरी तो खैर यही कमज़ोरी है और मिस्टेक भी जो है मेरी यही है। तो मैं अपनी मिस्टेक जो है वो सुधारूँगी। मुझे एक्चुअली लाइफ में मूव ऑन करना है, तो मैं ये करूँगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरा ये जो ब्लॉग है रोज़ देखते ही होंगे, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, इतना सपोर्ट कीजिए ना प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू ऑल माई फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट मी कि आई जस्ट जो मेरा रिलेशन है उसमें मैं मूव ऑन हो जाऊं और उसमें मेरा जो भी है, मतलब उससे मेरा जो भी है वो सब चीज़ ख़त्म हो जाए। और हमको लगता है कहीं ना कहीं अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हो जाएगा। क्योंकि ना पता है, मुझे बोला जाता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, तेरे बस का कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारा ब्लॉक, उस इंसान से ये चीज़ सुनकर ब्लॉक हो जाता है माइंड कि मतलब ऐसा वो कैसे कर सकता है, जिसे हम जितना प्यार करते हैं, तो वो इस तरह से बातें कैसे कर सकता है। इनफैक्ट वो और उसका वही जाने कि भाई कैसे बात करते हैं लोगों को। खैर मैंने तो कभी किसी को मिसयूज़ नहीं करा, कभी मैंने किसी को धोखा नहीं दी, कभी मैं एक चुगली भी होती है वो भी मैं नहीं करती हूँ। मैं अपने अकेले में कोशिश करती हूँ रहने की। लेकिन मेरा बैलेंस तब बिगड़ता है जब वो मेरे पास आता है, बैठता है, बोलता है। वैसे मैं अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ। तो लव मैरिज में बहुत तकलीफ़ें आ गई हैं। अब मुझे खैर तकलीफ़ें तो ज़िंदगी भर चलेगी, उससे कोई मैटर नहीं है। बट मैं ये चाहती हूँ कि मैं मूव ऑन करूँ और आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करो कि मेरे को हेल्प हो, इस चीज़ से हेल्प हो। और बस मेरी लाइफ जो है मैं खुद अच्छे से कर पाऊँ। अब प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट ऑल कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो अपने मतलब के लिए आपके पास आते हो और आपके काम होने पे वो आपको छोड़ जाते हो। जैसे इनफैक्ट मैं अपनी एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मान लो कि जिससे आप ज़्यादा प्यार करते हो बीमार हो रहा है, तो आप क्या करोगे? उससे आपको पूरा टाइम दोगे, ठीक है। पूरा टाइम देने के बाद क्या होगा?
आप उसे टाइम पूरा दोगे और प्लस उसके खाने पीने का सब कुछ का ध्यान रखोगे। इनफैक्ट जब वो डॉक्टर के पास जाएगा ना तो आप खुद उससे कहोगे कि मैं भी चल रही हूँ, क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन जिसको कोई मतलब नहीं होता ना, अगर वो बीमार है तो पता क्या कहेगा, तू ही चला जा। अरे भैया डॉक्टर के पास लेके जाना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये अगर तुम बीमार हो मेरी है, मैं हूँ तो तुम्हारी है। तो पता उसको ये लगता है कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम जा सकती हो जाओ। अरे एक बीमार इंसान जो होता है वो नहीं जा पाता है, कोशिश वो भरपूर करता है बट नहीं जा पाता है। लेकिन कोई नहीं, मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, ये मुझे पता है, और मैं जल्दी ही सब कुछ रिकवर करने की कोशिश करूँ। आई थिंक मेंटेलिटी जाती है, ठीक है। जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ पड़ा होता है वो सब चीज़ तो हम नहीं कर सकते, बट अपने आप को रिकवर करने के लिए, मेंटेलिटी सही करने के लिए उस इंसान को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे करना है। तो प्लीज़ ऑल ऑफ़ यू सपोर्ट मी, दिस इज़ पॉसिबल ओनली फॉर ऑल ऑफ़ यू। ये आपके बिना सपोर्ट के नहीं होगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और आपको बताइए कि मैं जो मेरे लाइफ में जो सोच रही हूँ ये गलत है, सही है, क्या है। ये आप लोग प्लीज़ अपना ओपिनियन भी मेरे साथ शेयर कीजिए। हर हर महादेव।